Assalamu alaikum students. In today's lecture, I'm going to discuss the story outline or the main events in the story outline of Pride and Prejudice. So here are some of the major characters of the novel Pride and Prejudice. ये एक डायग्राम है, इसको आप अगर समझें तो इसमें जो कैरेक्टर्स के आपस में जो रिलेशनशिप हैं वो भी डिस्कस हुए हुए हैं और इसमें थोड़ा सा वन लाइन इंट्रोडक्शन भी है अबाउट ईच कैरेक्टर. तो डिस्कशन में मैं आपको सिंपली समझाती हूँ कि मिस्टर बैनेट और मिसेस बैनेट की 5 बेटियाँ हैं. मिस्टर बैनेट हु इज़ द पेट्रियार्क ऑफ बैनेट्स फैमिली, ही इज़ अ जेंटलमैन, अ मॉडेस्ट पर्सन. ठीक है, बट उसका एक छोटा सा एक कैरेक्टर में ना एक आप कहें कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ही इज़ sarcastic एंड cynical सेंस ऑफ ह्यूमर जो बहुत फ़न क्रिएट करता है नावल में और एक ह्यूमर क्रिएट करता है. और सेकेंडली इसकी ये जो sarcastic रिमार्क्स हैं ये इरिटेट करते हैं इसकी वाइफ मिसेस बैनेट को. मिसेस बैनेट जो कि आपको इस नावल में थोड़ी सी फुलिश और नोइजी काइंड ऑफ वुमेन लगेंगी, बट हर ओनली गोल इन हर लाइफ इज़ टू सी हर डॉटर मैरिड. उसका कंसर्न ऑल द टाइम सिर्फ यही है कि उसकी बेटियों की किसी न किसी तरह शादी हो जाए. अब जो 5 बेटियां हैं इनमें द फर्स्ट वन इज़ एलिज़ाबेथ, हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नावल. And the second one is Jane, third one is Mary, fourth one is Catherine, and fifth is Lydia. Elizabeth Bennet, as I told you, is the protagonist of the novel, and she is the second daughter of Mr. Bennet. ठीक है, and she is the most intelligent and sensible of 5 Bennet sisters. क्योंकि नॉवल का टाइटल प्राइड एंड प्रेजुडिस है, इसमें प्रेजुडिस जो शो करेगी वो एलिज़ाबेथ करेगी और प्राइड जो है वो जो हीरो है नॉवल का डार्सी वो शो करता है. सो हर रियलाइजेशन ऑफ डार्सीज एसेंशियल गुडनेस इवेंचुअली ट्रिम्स ओवर हर इनिशियल प्रेजुडिस अगेंस्ट हिम. ठीक है, इसका प्राइड एंड प्रेजुडिस, प्राइड जब डार्सी को वो फील करती है वो प्राइड है तो वो भी वो प्रेजुडिस शो करती है उसे. सो थोड़ा सा अगर डार्सी का कैरेक्टर हम एनालाइज करें, द फुल नेम ऑफ डार्सी इज़ फिट्ज़विलियम डार्सी एंड ही इज़ अ वेल्दी जेंटलमैन एंड द मास्टर ऑफ पैम्बरले. एक स्टेट है उसका ये ऑनर है एंड ही इज़ द नेफ्यू ऑफ लेडी कैथरीन डी बॉर्ग. And as far as the nature or the personality of Darcy is concerned, he is an intelligent and honest person, but his excess of pride causes him to look down on his social inferior. मतलब लोगों को थोड़ी superiority complex है उसको और वो लोगों को थोड़ा inferior समझता है. ठीक है, उसका nature ऐसा है. Okay. Now I am going to tell you about the Jane Bennet. Jane Bennet के कैरेक्टर को थोड़ा देखते हैं. She is the eldest and most beautiful Bennet sister, and she is reserved and gentler than Elizabeth. Elizabeth का जो कैरेक्टर है ना, जैसे वो थोड़ी सी प्रेजुडिस है, लोगों के बारे में एक ओपिनियन रखती है, तो जेन बैनेट जो है वो बहुत स्वीट हार्ट है. ठीक है, रिजर्व है, बट वो उसकी नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है एज़ कम्पेयर टू एलिज़ाबेथ. एंड शी इज़ द easy girl with which she and Bingley interact. उसका जो इंटरेक्ट है, उसका जो पार्टनर है इस नॉवल में, उस जो यहाँ पे आपको चार्ल्स बिंगले. ठीक है, चार्ल्स बिंगले इज़ the male of Jane Bennet. चार्ल्स बिंगले का जो इंटरेक्शन रहा है जेन के साथ, तो वो एज़ कम्पेयर टू डार्सी और एलिज़ाबेथ का जो आपस में इंटरेक्शन है उसकी निस्बत बहुत प्लेजेंट रहा है. ठीक है, और यही है कि ये एलिज़ाबेथ और डार्सी की जो पेयर है, जो कपल है, उसको यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन देते हैं. चार्ल्स बिंगले जो है
he is the Darcy's considerably wealthy best friend, and Bingley's purchase of Netherfield as an estate near Bennet's served as the impetus for this novel. तो चार्ल्स बिंगले का बहुत पॉजिटिव रोल है, बहुत एक पॉजिटिव अप्रोच है टूवर्ड्स हिज रिलेशनशिप एज फार एज जीन इज़ कंसर्न्ड और डार्सी इज़ कंसर्न्ड. इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा जॉर्ज विकम के बारे में भी बताती हूँ. जॉर्ज विकम ऑल्दो is a handsome guy, and his look and charm attract Elizabeth initially. Start में Elizabeth जो है ना वो जॉर्ज विकम की तरफ थोड़ी अट्रैक्ट होती है उसके लुक्स की वजह से, उसकी पर्सनालिटी की वजह से. बट डार्सीज रेवलेशन अबाउट विकम्स डिसरिप्यूटेबल पास्ट क्लूज, उसको उसके जो पास्ट में कुछ डिसरिप्यूटेबल क्लूज थे ना, जो कुछ उसके पास्ट में अच्छा नहीं हुआ होता, जो उसकी पर्सनालिटी उसके सामने आती है, जो डार्सी रिवील करता है, तो एलिज़ाबेथ जो है उससे दूर हो जाती है. बट लिडिया बैनेट जो कि यंगेस्ट सिस्टर है, और उसकी नेचर भी थोड़ी गॉसिपी है, इमेच्योर है, वो जॉर्ज विकम के साथ वो भाग के वहाँ से भाग जाती हैं. और ये स्टोरी जो है वो तभी ज़्यादा एक ट्विस्ट आता है स्टोरी में, जिसकी वजह से एलिज़ाबेथ और डार्सी जो है वो क्लोज़ होते हैं. तो लिडिया बेनेट का जो रिलेशनशिप है या जो एक कनेक्शन है वो जॉर्ज विकम के साथ बनता है. तो यही इसकी स्टोरी है, यही इनके आपस के कनेक्शंस हैं. बाकी आप इसको डिटेल में स्टडी कीजिएगा और इनका जो एनालिसिस है वो डिटेल में कीजिएगा. मैं इसको बस स्लाइटली एक इंट्रोडक्शन देना चाह रही थी ताकि मैं अब जब स्टोरी डिस्कस करूं तो आपको कैरेक्टर्स की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो. इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉवल. Pride and Prejudice is a novel set mainly in two English countries, Hertfordshire and Kent, and with some episodes in Derbyshire. The story takes place in the early 19th century and depicts life among the landed gentry, which is composed of rich and the financially stretched and those in between. ठीक है, ये जो स्टोरी है ये बहुत आप ये कहें कि जो लैंड ऑनर्स हैं ना, जो जैसे डार्सी का मैंने आपको बताया कि उसने परचेज़ की, एक स्टेट परचेज़ की, तो ये उनकी स्टोरी उनकी लाइफ पे बेस करती है. So the drama of the novel is generated by the tensions among those various levels of English rural society, and it is a very narrow social range. ठीक है, उन्होंने सिर्फ एक दो फैमिलीज़ की स्टोरी और उनके आपस में जो रिलेशनशिप्स हैं उसकी बात की हुई है. ठीक है, एंड इट इग्नोर्स द अरिस्टोक्रेटिक एंड पीजेंट पॉपुलेशन, जो गरीब है, मिडिल क्लास फैमिलीज़, उनकी बात नहीं कर रही है. ठीक है, सो ये स्टोरी जो है ये सिर्फ इलीट क्लास को एड्रेस कर रही है. Here I want to discuss the opening lines of the novel, and these lines are probably the most famous opening sentence in any novel anywhere. इस नावल की जो ये ओपनिंग लाइंस हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं. क्रिटिक्स ने बहुत एडमायर किया, इसको बार बार कोट किया. उन नॉवेल्स के साथ भी जो रोमांटिक नॉवेल्स कहलाते हैं या जो आपके जो सोशल लाइफ पे बेस्ड जो भी नॉवेल्स हैं, तो वहाँ पे ये लाइंस कोट की जाती हैं. So these lines are, it is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. अब ये जो लाइन है, लाइंस हैं, इस लाइन में आपको दो चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट हैं. दैट अ सिंगल मैन इन अ गुड पोसेशन ऑफ, उसकी पोसेशन गुड होनी चाहिए, उसका गुड फॉर्च्यून होना चाहिए. सेकेंडली, if he or she want a relationship, अगर वाइफ को देख रहा है या हस्बैंड को देखा जा रहा है तो उसका गुड फॉर्च्यून होना बहुत ज़रूरी है. ये उस सोसाइटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है जिस सोसाइटी में ये रह रहे हैं, उस एज की मेंटालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि लोग रिलेशनशिप बनाते हुए किस तरह की सोच रखते थे. सो
This sentence foreshadow a story in which marriage and money are pursued in equal measures in a community where the most important quest of all mothers is to marry their daughters off, and with the rich making sure that wealth is held on a security. uh, कोई गरीब के साथ शादी नहीं करना चाहता था, ठीक है, मिडिल क्लास में नहीं करना चाहता था, और वहाँ पे इक्वल स्टेटस को बहुत देखा जाता था कि आपका फैमिली का स्टेटस क्या है, और उसकी पोसेशन कितनी है, उसके पास वेल्थ कितनी है, ये सारी चीज़ें देखी जाती थी. ओके, आफ्टर शेयरिंग द स्टार्टिंग लाइंस ऑफ द नॉवल, अब हम यहाँ पे हम एक इवेंट की बात करते हैं, स्टोरी आउटलाइन की बात करते हैं. एज द स्टोरी बिगिंस वी सी अ ग्रेट एक्साइटमेंट फ्रॉम मिसेस बेनेट, द मदर ऑफ 5 daughters, on the news that Netherfield, a large house 3 miles away from their own Longbourn estate, has just been rented by a wealthy young man, a single young man, Mr. Bingley, and that he has already arrived. तो जैसे ही कहानी शुरू होती है तो हमें ये पता चलता है कि जो इनकी स्टेट है लॉन्गबर्न स्टेट, उससे थोड़ी नज़दीक एक 3 miles अवे एक और स्टेट है, दैट इज़ नीदरफील्ड स्टेट. तो उसको रेंट आउट किया है एक बहुत ही रिच यंग मैन ने जिसका नाम है मिस्टर बिंगले. So Mrs. Bennet begs her husband to call on Mr. Bingley so that the occupant of 2 houses can begin visiting each other. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मिसेस बेनेट जो है वो थोड़ी फुलिश और थोड़ी नॉइजी वूमेन है, और उसका जो एक ही मकसद है उसकी ज़िंदगी का, टू सी हर डॉटर्स मैरिड. तो यहाँ पे जैसे ही उसको पता चलता है मिस्टर बिंगले जो है वो सिंगल है, सिंगल यंग मैन है, तो वो फ़ौरन से अपने हस्बैंड को रिक्वेस्ट करती है कि उसको इनवाइट करें पार्टी पे, और ताकि उनके जो मेंबर्स हैं उस फैमिली के, वो एक दूसरे के घर विजिट करें और उनका रिलेशनशिप बने. सो द रिलेशनशिप बिटवीन मिस्टर एंड मिसेस बेनेट इज़ एन इंटरेस्टिंग वन एंड वन ऑफ द ग्रेट कॉमिक मटेरियल इन रिलेशनशिप ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर. इनकी जो नोक झोंक है, जैसे मैंने आपको बताया ना, मिस्टर बेनेट जो है वो थोड़े पेट्रियार्कल टाइप के पर्सन हैं, और वो थोड़े सार्कास्टिक हैं, और सिनिकल सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो इरिटेट करते हैं अपनी वाइफ को. तो ये थोड़ा एक यहाँ पे एक ह्यूमर डेवलप किया है जेन ऑस्टन ने इनके रिलेशनशिप में. और मिस्टर बेनेट जो कि हैं बहुत sarcastic हैं. ऑन द अदर हैंड मिसेस बेनेट जो हैं वो शी इज़ a little bit foolish. She has lacking intelligence and a sense. ठीक है. एंड मिस्टर बैनेट इज़ हाईली इंटेलिजेंट मैन हु मैरिड हर फॉर हर ब्यूटी, नाउ अम्यूजेज हिमसेल्फ बाय टीजिंग हर. और ठीक है, मिस्टर बैनेट जो है वो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, लेकिन क्योंकि मिसेस बैनेट उनको पसंद आ गई, वो खूबसूरत थी, तो उन्होंने उनके साथ शादी की, बट यहाँ पे वो उसको थोड़ा सा टीज़ करते रहते हैं. सो he says he will not, which is something of a torture for her, as she has in her mind the possibility of a match between Mr. Bingley and one of her 5 daughters. तो वो उनको यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टर बैनेट जो है वो थोड़ा टीज़ करते कहते मैंने नहीं जाना उसको इनवाइट करने, ताकि वो थोड़ी सी उसको इरिटेट करे. जबकि मिसेस बेनेट ये सोच रही होती है कि अगर वो सिंगल यंग मैन है और इतना वेल्दी है तो वो किसी अपनी एक बेटी का उसके साथ मैच कर सकती हैं. सो unknown to her, though, Mr. Bennet does visit Mr. Bingley and invites him to the ball at the local assembly room, which the whole neighborhood of the or the gentlefolk will attend. तो उसको बताए बगैर, अपनी वाइफ को बताए बगैर उसको कहते हैं मैंने नहीं जाना, ताकि वो उसको थोड़ा सा टीज़ कर रहे हैं, बट वो उसको विजिट करते हैं, उसको इनवाइट करते हैं, जहाँ पे वो पूरी कम्युनिटी एक इकट्ठी होगी उस पार्टी के लिए. सो बिंगले हैज़ कम with his 2 sisters. One is unmarried, that is Caroline, and the second one is Mrs. Hurst, whose husband is also there. तो मिस्टर बिंगले अपनी 2 बहनों के साथ आता है, one is married and other is unmarried, and he has also brought his best friend
the very wealthy Mr. Darcy, and they all go to the ball. तो यहाँ पे वो जब आता है अपनी दो सिस्टर्स के साथ और अपने बेस्ट फ्रेंड मिस्टर डार्सी के साथ, जो कि भी एक वेल्दी पर्सन है। तो यहाँ पे आपका जो इंट्रोडक्शन है नॉवेल का, वो कितने कैरेक्टर्स के साथ हुआ है? मिस्टर मिसेस बेनेट, उनकी थोड़ी नेचर आपको बताई है, और उनकी 5 डॉटर्स जिसका जिक्र मैं लास्ट स्लाइड्स में कर चुकी हूँ। और यहाँ पे जब मिस्टर बिंगले आएगा तो मिस्टर बिंगले के साथ उसकी 2 बहनें हैं, एंड और उसके एक फ्रेंड है मिस्टर डार्सी। Okay, now we'll see what happened at the ball party. The ball party means a formal dance party, and it is their tradition जिसके लिए invite किया गया है मिस्टर बिंगले को। and in this party you will have a star comparison between Mr. Bingley and Darcy, the two characters, the two major character of the novel. At the ball party, Mr. Bingley shows himself to be warm, friendly, and charming, which makes him immediately popular with everyone. He dances twice with the eldest Bennet daughter, Jane, which delights her mother beyond measures. इट मीन्स के मिस्टर बिंगले ने यहाँ पे अपना एक रिलेशनशिप डेवलप किया है विद जेन, और जेन जो कि सबसे बड़ी बेटी है ऑफ ऑल द बेनेट डॉटर्स, और उसके साथ उसका एक रिलेशनशिप डेवलप हुआ है, और वो बहुत अपनी फ्रेंडशिप की वजह से, अपने अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की वजह से वो बहुत फेमस हो गया बॉल पार्टी में। ठीक है, और जेन के साथ उसकी जो एक मैचिंग हुई है एक रिलेशनशिप की, वो उसकी मदर मिसेस बैनेट को बहुत ज़्यादा पसंद आई और बहुत खुश है। ऑन द अदर हैंड मिस्टर डार्सी appears aloof and haughty, talking to no one apart from Bingley's sister. अब यहाँ पे डार्सी का जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो क्रिएट हो रहा है, और इस नॉवल पे जो ये थीम है फर्स्ट इम्प्रेशन का, वो बहुत अप्लाई होता है, क्योंकि डार्सी और एलिज़ाबेथ का जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छा नहीं आता है रीडर्स के सामने। सो हियर Mr. Darcy appears as aloof and haughty. Aloof means distant रहा सबके साथ, और haughty means proud and arrogant. तो उसके क्योंकि वो बहुत reserved था, तो इस वजह से उसकी जो personality है वो इस तरह से दिखी कि वो बहुत proud है। ठीक है, और वो सिर्फ बिंगले की जो 2 सिस्टर्स आई हैं, जो एक अनमैरिड और एक मैरिड है, सिर्फ उनसे बात कर रहा है और किसी से बात नहीं कर रहा। एंड व्हेन इट्स सजेस्टेड टू हिम दैट ही डांस विद सेकेंड बैनेट डॉटर एलिज़ाबेथ, ही डिक्लाइंस। जब एलिज़ाबेथ के साथ उसको कहा जाता है कि वो कपल डांस करें, तो वो उसको रिफ्यूज़ कर देता है, और इस तरह से सुनाई देता है जैसे she is not attractive enough for Darcy. Darcy के एलिज़ाबेथ इस तरह से उसको समझ आती है जैसे वो कह रहा हो कि she is not so beautiful, she is not attractive for me. Although she laughs it off, it sets the tone for the dislike that Elizabeth harbors for him through most of the novel. यहाँ पे जो फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट होता है एलिज़ाबेथ का, कि वो इस चीज़ को ऑल्दो एक इतनी लिफ्ट नहीं कराती, उसको बहुत ज़्यादा कैजुअली लेती है, लेकिन उसके दिल में ये बात रह जाती है कि डार्सी ने उसको रिफ्यूज़ किया और उसको वैल्यू नहीं किया। सो द कम्युनिटी जनरली जजेस हिम हार्शली एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एटीट्यूड ही एग्जिबिट्स एट द बॉल पार्टी। तो जो कम्युनिटी उसको विटनेस करी थी, देख रहे थे, तो उन्होंने मिस्टर बिंगले क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे और मिस्टर डार्सी जो है वो बहुत ज़्यादा हॉटी थे, तो ये कंपैरिजन जो है बॉल पार्टी में बहुत ज़्यादा फील किया गया और बहुत ज़्यादा देखा गया। Jane at Netherfield. Netherfield, if you remember, is the estate where Mr. Bingley has rented out. ठीक है, मिस्टर बिंगले जो 3 माइल्स अवे थी इनकी स्टेट से, मिसेस बेनेट की स्टेट से, तो वहाँ पे मिस्टर बिंगले ने आके
अपनी रेजिडेंस की, और वहाँ पे अब जेन नीदरफील्ड में है. अब ये एक इवेंट है. लाइक कैरोलिन बिंगले इनवाइट्स जेन टू डिनर एट नीदरफील्ड. कैरोलिन बिंगले जो है मिस्टर बिंगले की सिस्टर है जो अनमैरिड है. उसने जेन को इनवाइट किया है नीदरफील्ड, और ऑन हर वे देयर शी इज़ कॉट इन द रेन एंड कैचेस अ कोल्ड. तो उसके वहाँ पे विजिट में बारिश होती है जिसकी वजह से उसको टेम्परेचर हो जाता है. नाउ फोर्सिंग हर टू स्टे एट नाइट एट नीदरफील्ड. तो उनको उसको फोर्स किया जाता है और वो नीदरफील्ड में नाइट स्पेंड करती है. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी इज़ वर्स देन एलिजबेथ गोज टू विजिट हर एंड स्टेज फॉर अ फ्यू डेज. तो वो वहाँ पे जाके इतनी बीमार हो चुकी है कि वो मूव नहीं कर सकती, अपने घर वापस नहीं आ सकती. सो यहाँ से एलिजबेथ जाती है और वो वहाँ पे विजिट करती है, उसके साथ रहती है. वाइल शी इज़ देयर मिस्टर डार्सी बिकम्स अट्रैक्टेड टू हर. तो क्योंकि मिस्टर डार्सी इज़ द फ्रेंड ऑफ मिस्टर बिंगले, तो वो वहाँ पे जब विजिट करता है तो एलिजबेथ को देखता है तो उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होता है. एंड दिस मेक्स कैरोलिन जेलस. ठीक है, क्योंकि शी इज़ ऑल्सो अनमैरिड, तो उसको डार्सी की अट्रैक्शन टूवर्ड्स एलिजबेथ जेलस करती है. सो शी ओनली सेज दैट शी हैज़ फाइन आइज. वो सिर्फ इतना बताती है कि ठीक है इसकी आंखें खूबसूरत हैं और इसमें कुछ भी नहीं है. सो जेन रिकवर्स बट ओनली आफ्टर मिसेस बेनेट हैज़ विजिटेड एंड रिवील्ड मोर ऑफ हर इलनेस टू डार्सी एंड बिंगले एंड गोज होम. तो यहाँ पे अगेन यू विल सी द फुलिशनेस ऑफ मिसेस बेनेट कि वो किस तरह से ट्रीट करती है वहाँ पे और जाके अपने बारे में ज़्यादा बात करती है. सो after that Jane recovers and go home. So this is also a very important event because in this situation Elizabeth and Darcy become close. उनको एक दूसरे को दोबारा जानने का देखने का मौका मिलता है. So here there is a twist in the fortune of Miss Bennet family, Mr. and Mrs. Bennet's family. Unfortunately for the Bennet family, Longbourn is an entailed estate, which means that Mr. Bennet does not have discretion about who will inherit it after his death. क्योंकि उसकी बेटियां हैं और वहाँ पे कुछ उस फैमिली में एक इशू है अबाउट द इनहेरिटेंस, विरासत का. सो उनकी जो ये फैमिली इस्टेट है इट इज़ ऑन रिस्क. सो इंटेलमेंट मीन्स इट गोज टू द एल्डेस्ट क्लोजेस्ट मेल रिलेटिव, यूजुअली अ सन. क्योंकि अब इसकी बेटियां हैं तो यहाँ पे इंटेलमेंट का इशू है, इनहेरिटेंस, उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का इशू है. सो देर इज़ नो सन इन दिस केस एंड सो इट इज़ टू गो टू द सेकेंड cousin of Mr. Bennet, a young man named Mr. Colin. अब मिस्टर कॉलिन को ये प्रॉपर्टी जा सकती है जो कि एक मेल कज़न है मिस्टर बैनेट का. एंड ये उस टाइम में आप कहें कि उस एज में ये इश्यूज भी थे कि प्रॉपर्टी ओन मेल कर सकते हैं. सो one morning, Mr. Bennet tells his family that he has received a letter from Mr. Colin, who is coming to visit them, and he is to stay for some weeks. So now Mr. Colin is coming, and this is a new character for you also. Mr. Colin का कैरेक्टर देखिएगा कि ये कैरेक्टर क्या है, इसकी पर्सनैलिटी क्या है, एंड वो किस तरह से बाकी मेल कैरेक्टर से डिफरेंट है. मिस्टर कॉलिन एज अ प्राउड, क्वाइट, एब्सर्ड, सिजोफैंटिक clergyman, and Mr. Colin intention to choose one of the 5 Bennet daughters as a wife. तो वो भी एक इंटेंशन क्या है उसकी यहाँ पे आने की, एक मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप की वजह से, और दूसरा वो एक प्रॉपर्टी के सिलसिले में यहाँ पे आना चाह रहा है. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट. Now this is your quiz time, and you have to read a lot. You have to do the psychoanalysis of the two male characters, Darcy and Bingley, and you have to write about their differences, about their comparisons, and afterwards we will analyze these characters with the character of Mr. Colin as well.